डील करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, वो था हमारा स्ट्रीम सैपर। बेसिकली स्ट्रीम सैपर इज अ मेथड ऑफ एनक्रिप्शन text to produce ciphertext in which a cryptographic key and algorithm are applied to each binary digit in a data stream, one bit of a time. This method is not much used in modern cryptography. The main alternative methods is a block cipher, in which a key and algorithm are applied to blocks of data rather than individual bits इन अ स्ट्रीम। बेसिकली स्ट्रीम साइबर क्या था, एक एक वर्ड्स को, कीज को, इंफॉर्मेशन को तोड़ तोड़ के कन्वर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट से साइपर टेक्स्ट में। इसलिए स्ट्रीम साइपर ओल्ड टेक्निक था। ब्लॉक साइपर में क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन होता है, उसको उस एल्गोरिथम के दौरान पूरे इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक हिडन फॉर्म में जनरेट करता है। तो बेसिकली स्ट्रीम साइपर में क्या था, वन बाय वन या लाइन बाय लाइन कह सकते हैं, उसको कन्वर्ट करता है साइपर टेक्स्ट में। जैसे कि स्ट्रीम सैपर देखिएगा, स्ट्रीम सैपर का मैंने एक एग्जांपल डायग्राम दिया हुआ है। जैसे स्ट्रीम सैपर में का इनपुट लेता है प्लेन टेक्स्ट जो भी आप डालेंगे, फिर की स्ट्रीम लेगा के, फिर विद हेल्प ऑफ दिस प्लेन टेक्स्ट ऑन की स्ट्रीम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम काम करके फिर एक सैपर टेक्स्ट निकालता है। बेसिकली टू encrypt plain text stream, a random set of bits is generated from a SID key called key stream, which is along as the message. Key stream bits are added modulo 2 to plain text to the form ciphertext stream. Decryption के लिए to decrypt ciphertext stream use the same set keys to generate the same key streams used in encryption. Add the key stream modulo 2 to the ciphertext to retrieve the plain text. यहाँ पे C stands for ciphertext, P stands for plain text। यानी कि अगर मुझे ciphertext बनाना है, अगर मुझे साइपरटेक्स्ट बनाना है तो देखिएगा इसमें दिया हुआ है, साइपरटेक्स्ट बनाने के लिए क्या बनेगा, प्लेन टेक्स्ट प्लस की लगाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा साइपरटेक्स्ट, और साइपरटेक्स्ट प्लस की लगाऊंगा तो मेरा प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे सिंपल टेक्निक। अब मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस शो किया हुआ है कि किस तरह से स्ट्रीम सैपर और ब्लॉक सैपर दोनों में आपस में डिफरेंसेस है। स्ट्रीम सैपर स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, ब्लॉक सैपर डिफ्यूजन। स्ट्रीम सैपर लो एरर progressions. For block sapper, immunity to insertions. For stream sapper, low diffusion. For block sapper, slowness of encryption. For stream sapper, subsequently to modulus insertion and modifications. In block sapper, it's error propagations, and in stream sapper, suited to hardware implementation. Example A5 in GSM and the multiplex shift registers systems used in pay per view TV। अब समझेंगे यहाँ पे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा यूनिट चल रहा था, यूनिट 2 जो था सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या था। यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों सेम की का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, दोनों सेम की का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लेन टेक्स्ट मैसेज है जिसमें एक चाबी लगा के हमने प्लेन टेक्स्ट मैसेज को कन्वर्ट कर दिया साइपर टेक्स्ट में, जो कि नॉन रीडेबल मैसेज था। फिर उसी चाबी का इस्तेमाल किया डिक्रिप्शन के दौरान, तो वापस जो मेरा नॉन रीडेबल मैसेज था रीडेबल मैसेज में कन्वर्ट हो गया। वी कैन कॉल इट रीडेबल मैसेज एज अ प्लेन टेक्स्ट एंड नॉन रीडेबल मैसेज इज साइपर टेक्स्ट। जब रखिएगा यूज ऑफ की हायरार्की। अब की एक हायरार्की दी हुई है कि अब किस तरह से की का हायरार्की यूज करेंगे। की हायरार्की यहाँ पे दी हुई है कि फर्स्ट जो भी होगा डेटा, जो भी आप इंफॉर्मेशन लेंगे डेटा, और क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन, यानी कि आप एक डेटा जो भी आप लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, सडन इंफॉर्मेशन, वी कैन कॉल इट क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन। फिर हम करेंगे सेशन ऑफ की, यानी कि इस की एक लाइफ टाइम पीरियड होगी। जैसे देखिए आपके पास ओटीपी आता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, मिनिमम टाइम स्पैमिंग होता है, उसके बाद वो की डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन दिया हुआ है। लास्ट इज कॉल्ड मास्टर की। हर बार वी हैव a master key to back up for our protections, non-cryptographic protections। अब समझेंगे प्लेसमेंट ऑफ इंक्रिप्शन कैसे होता है। प्लेसमेंट ऑफ इंक्रिप्शन में क्या था, कैन प्लेस इंक्रिप्शन फंक्शंस एट वेरियस लेयर्स ऑफ ओएसआई। यानी कि आपको होता है कि मैंने आपको पता है नेटवर्क, तो नेटवर्क में ओएसआई लेयर एक स्टैंडर्ड होता है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, नेटवर्क को एलोबरेट करते हैं अलग अलग लेयर्स में। जैसे कि हम ओएसआई बोलते हैं, 7 लेयर्स का होता है, टीसीपी आईपी 5 लेयर्स का होता है। तो हम बेसिकली वी आर गोइंग टू ओएसआई मॉडल। तो हियर लिंक encryption occurs at layer 1 or 2
एंड टू एंड कैन ऑकर्स एट लेयर 3, 4, 6 एंड 7। ताकि अब हम नेक्स्ट समझेंगे डायग्राम के थ्रू। यहाँ देखिएगा कि जो OSI था वो 7 लेयर्स पे काम करता है। 7 लेयर्स कौन कौन से थे? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। और लास्ट में जो एप्लीकेशन लेयर होता है वहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करता है इस नेटवर्क से। जैसे कि यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, सेम ये पूरे नेटवर्क इंटरनेट का प्रोसीजर दिया हुआ है। तो विद हेल्प ऑफ दिस जो भी कोई डिवाइस कनेक्ट होता है नेटवर्क के थ्रू, तो वो डिवाइस कनेक्ट होता है बेसिकली फिजिकल लेयर के थ्रू। तो इसलिए इसमें दिया 1 और 2 लेयर से क्या होगा कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी। 3 जो आपका थर्ड लेयर था, 6, 7 लेयर्स के थ्रू क्या करेंगे, मैन टू मैन डिलीवरी करेंगे। जैसे कि आईपी एड्रेस जो हम बात करें नेटवर्क लेयर में, आईपी एड्रेस होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर को वी कैन कन्वर्ट इन टीसीपी लेयर, ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लेयर। एंड लास्ट लेयर वी कैन कॉल इट ईमेल आईडी। ईमेल यानी कि एप्लीकेशन लेयर था जहाँ पे हम यूज़र डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा इस नेटवर्क के साथ। ये बेसिकली हमने पहले भी पढ़ रखा हुआ है आपकी प्रीवियस क्लासेस में। आपने शायद OSI मॉडल, OSI लेयर्स पढ़ रखे होंगे। अब देखिएगा रिक्वायर्ड की प्रोडक्शन, यानी कि की का ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली देखिएगा इसमें कुछ लिमिटेशन, कुछ ज़रूरत थी, जैसे कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करनी है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करनी है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करनी है, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। इसकी मदद से क्या करेंगे, हम यूज़र का डेटा सिक्योर कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड अ की फॉर दिस। देखिएगा की का लाइफ साइकिल होता है। की का लाइफ साइकिल यानी कि क्या होता है, पहले की जनरेट होता है, की स्टोर एंड यूज़, और लास्ट में होता है की डिस्ट्रक्शन। यानी कि की का लाइफ साइकिल है, की जनरेट किया जाता है, की का यूजिंग टाइम पीरियड होता है, और फिर आप उस की को डिस्ट्रॉय कर देते, वो की ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है एक बार यूज़ होने के बाद, या फिर कुछ सर्टन टाइम पीरियड के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक, की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स के भी अलग अलग टेक्निक्स दिए हुए कि किस तरह से की एक्सचेंज किया जाएगा। जैसे कि दिया है स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्रिप्टोग्राफी स्ट्रीम, रेस्ट विथ की डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। यानी कि यहाँ पे अलग अलग की एक्सचेंजिंग टेक्निक्स बताई गई कि किस किस तरह से की को आप एक्सचेंज करेंगे। कीज आर यूज्ड फॉर कन्वेंशनल एनक्रिप्शन, फ्रिक्वेंट की एक्सचेंज आर डिजायरेबल। की डिस्ट्रीब्यूशन पहले देखिएगा, हमने देखा की डिस्ट्रीब्यूशन में, दूसरा फिर की डिस्ट्रीब्यूशन की दो अलग अलग टेक्निक्स थे। सिमेट्रिक स्कीम रिक्वायर्स बोथ पार्टीज टू शेयर अ कॉमन सीक्रेट की। Issues is how to securely distribute this key. Often a secure system failures due to a break in the key distribution scheme. अब की डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम देखेंगे कि भाई की को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। हर बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। टू पार्टीज ए एंड बी कैन हैव वेरियस की डिस्ट्रीब्यूशन अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट, ए कैन सेलेक्ट की एंड फिजिकली डिलीवर टू बी। Then third party can select a deliver key to A and B. If A and B have communicate previously, can use previous key to encrypt a new key. If A and B have secure communications with a third party, C can reply key between A and B. अब डायग्राम की वजह से समझते हैं कि ये बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है। जैसे कि आपको बता दूं कि जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो बैंक एक पार्टी होती है और हम एक पार्टी होते हैं। जैसे कि क्लाइंट मैं था और मैं सर्वर यानी कि एक्सेस करना चाहता हूँ बैंक को। तो देखिएगा फर्स्ट पार्टी बैंक हो गया, जैसे मानते हैं फर्स्ट पार्टी मैं हो गया, सेकंड पार्टी बैंक हो गया, थर्ड पार्टी हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप कौन सा नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं ये भी डिपेंड करता है। सपोज अगर मान लीजिए से बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरटेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आइडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने नेटवर्क बैंडविड्थ का इस्तेमाल किया। ये स्पीड भी डिपेंड करता है कि भाई आपका नेटवर्क का स्पीड कितना है, ताकि आप डेटा कितना इजिली एक्सेस कर पाते हैं। तो ये अलग अलग पार्टीज होती हैं। फर्स्ट पार्टी सपोज यूजर इज फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी इज बैंक, थर्ड पार्टी इज नेटवर्क। अब इस नेटवर्क के अंदर भी सिक्योरिटी पैचेस होते हैं, तो उसमें थर्ड पार्टी जो होते हैं वो आपको ये सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि बात करें नेट गियर या क्विक हिल, आप जान रहे हैं सर की बहुत सारी प्रोटेक्शन वेबसाइट्स हैं जो कि आपको कम्युनिकेशन सेशन स्टैब्लिश करके देंगे और सिक्योर सेशन स्टैब्लिश करके देंगे, ताकि आपके डेटाज हाइड ना हो, आपके इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं हो। और इन्हीं थर्ड पार्टी जो हम सिक्योरिटी यूज़ करते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज का, वो हमको की जनरेट करके देता है आपके मोबाइल नंबर पे या आपके ईमेल आईडी पे। तो जो हम सी देख रहे थे वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते हैं वाइल दिस पेमेंट गेटवे।
ताकि आपका पैसा सिक्योरली आपसे यानी कि क्लाइंट से निकल के बैंक के थ्रू जो भी मर्चेंट था वहाँ तक पहुँच पाया। तो हम थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं पेमेंट गेटवे। ये रखिएगा। सिमिलर यहाँ पे दिया हुआ है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक है इनिशिएटर और एक है रिस्पॉन्डर। इनिशिएटर ने सपोज कुछ चीज़ देखी रिस्पॉन्डर की, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, भाई मुझे ये चीज़ पसंद आई, आई वांट टू बाय और एक्सचेंज सम इंफॉर्मेशंस। तो फिर हमारा इंट्रूडर का एक ज़्यादा रिक्वेस्ट की डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि भाई आपके पास कुछ सीक्रेट की होगी तो भेजिएगा। उसकी की मदद से हम दोनों आपस में इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और एक्सचेंज करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन प्रोवाइड अ सिक्योर ट्रांसमिशन during banking or dealing some projects like that. अब इसके बाद हम डील करेंगे यूनिट 3 जो कि हमारा एसिमेट्रिक साइपर था, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस यूनिट 1 में इसका ब्रीफ पढ़ रखा हुआ है।